नमस्कार, कांठेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर के नगर परिषद प्रांगण में आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की दूसरी रैली की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित किया है और आगामी 16 फरवरी को प्रस्तावित दूसरी महारैली को लेकर तैयारी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और रैली की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण मोर्चा की इस तैयारी बैठक को लेकर यहां पर प्रतापगढ़ विधानसभा प्रत्याशी मांगीलाल नीनामा मांगू दादा भी पहुंचे और इन्होंने यहां पर युवाओं में जोश भरते हुए कहा है कि हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना होगा और 16 फरवरी को जो प्रस्तावित रैली है उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। धन्यवाद। कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़। मर्जी पड़े वहां से उठ करके यहाँ तक खड्डा नहीं खोल रहा, बड़े बड़े पहाड़ बर्बाद कर रहा है। जो जैसा पहाड़ ऊपर था ऐसा ऐसा खड्डा नीचे बनाया जा रहा है। वो किसी को कोई आंच नहीं है। कितने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को कोई वो हो ही नहीं रहा है। उनको दिखता कौन है? जंगल से जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए लकड़ी में भी आता है ना, वो आदमी दिखता है। उसको बड़े पेपर पे छापते कि नहीं छापते? उनको बड़े बड़े पहाड़ जो हमारे यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है शेडिंग एरिया के अंदर कानून खत्म करके, वो नजर नहीं आ रहा। किसी दिन सड़कों के बारे में आवाज उठाते हुए देखा या कि उस इलाके में आज दिन तक सड़कें नहीं बनी है। उस इलाके में सड़कें टूटी फूटी, देश आजाद होने के बाद ये स्थिति। आज दिन तक किसी स्कूल के बारे में बताया क्या? स्कूल के बारे में कोई? ये प्रतापगढ़ हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं फैली हुई है, हरनौत के अंदर अव्यवस्थाएं है। पूरे प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कोई जो चिकित्सा व्यवस्था चाहिए वो आज दिन तक 76वां संविधान दिवस हमने मना लिया, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हुई है। आज हमारे यहाँ के मीडियाकर्मी ने वो बात उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? अरे उनकी क्या गलती? मुर्दे तो हम बने हुए हैं मेरे भाइयों। मेरे कहने का मतलब बार बार जो मुद्दा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जान आए। अरे हमारे पूर्वज कितने बोले थे, उनको डरा दिया होगा, उनसे पहले वाले तगड़े थे तो उन्होंने हमारे अंदर कानूनी प्रावधान लिखवा दिए। लेकिन बीच की पीढ़ी जो आ रही है, अब तो जागरूक हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब तो आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? तो मेरे यही कहने का है कि संवैधानिक कुचाराघात हो रहा है। और वो जो 5वीं पास के, दूसरी पास, तीसरी पास लोग कह रहे संविधान में संशोधन हो जाना चाहिए, उनकी मन मर्जी से संविधान में अपनी मर्जी से लिख रहे। अरे पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। वो उसको तैयार करने वाले लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने डिग्रियां थी, कितने बुद्धिजीवी लोग थे, उनकी आज अवहेलना की जा रही है और हम लोग बैठे चुपचाप। व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानकार हो वो आए, वीडियो साहब आए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमारे भैंसों की नाड़ में टूटी सड़कें आज दिन तक नहीं पहुंची। देश आजाद हुआ, 76वां संविधान दिवस मनाया है, आज भी वह सड़कें नहीं पहुंच पा रही। स्कूल नहीं है, स्कूल खोल दिए लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं है, हॉस्पिटल खोल दिए, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीन ही नहीं है। अरे साला, इस इलाके के अंदर कब बदलाव होगा? आप युवाओं के अंदर अगर गुस्सा नहीं है तो बुजुर्गों का कब आएगा मेरे भाइयों? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसलिए मैंने बोला था कि आप जिंदा हो या अधमरे हो। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपके अंदर वो इंसानियत है, जिंदा कितने हो। अरे अगर जिंदा हो तो हमको इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा यार। चौहान, मैं अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष बालू भेल नीनामा। मैं हमारी इस प्रदेश स्तरीय रैली के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमें संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे एरिया में 5वीं अनुसूची देश आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो अधिकार है लागू हो गया था, लेकिन 50 से 60-70 साल हो गए, आज 76 ईयर्स होने के बावजूद भी आज तक हमें वो अधिकार नहीं मिल रहे। तो इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि 2013 में कांग्रेस आई, थोड़ा सा अधिकार हमारा आरक्षण उन्होंने छीना, कांग्रेस चुप रही। तो फिर 2016 में आई, भाजपा ने हमारा अधिकार और आरक्षण छीना, कांग्रेस चुप रही। तो इसका कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है ये पार्टियों का एक तरह से पार्टियों ने इसके ऊपर कब्जा जमा रखा है, ताकि जो भी आए लोगों को जागरूक और शिक्षा की कहीं ना कहीं हमेशा से हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ का शिक्षा स्तर हमेशा 0 रहा है।
तो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों के बारे में जान ही नहीं पाए, इसलिए इन लोगों ने शिक्षा का अभाव बिल्कुल जीरो रखा। और आज जो हम प्रदेश स्तरीय महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, इसमें 31 सूत्रीय मांगे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आम जन को भी यही कहना चाहेंगे कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे और सरकार से हम कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे। जो हमारा वास्तविक संवैधानिक जो अधिकार है वही हमारे 31 सूत्रियों में अंकित है और वही हम मांग रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हर एक साथी बंधु से मैं कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक 16 फरवरी को आप प्रतापगढ़ में सुखाड़िया स्टेडियम में पहुँचे और इस महारैली को एक ऐतिहासिक रैली में के रूप में दर्ज करवाएं और अपने 31 सूत्रीय मांगों को सरकार से मंगवाने के लिए काफ़ी संख्या में पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद। ये उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? जी, हम लोग अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले बांसवाड़ा में एक रैली आयोजित कर चुके हैं। हम लोग 5वीं अनुसूची की मूल भावना के अनुरूप हम लोग इस अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। 2013 को एक अधिसूचना आई थी जिसमें सद्भावी निवासी शब्द जोड़ा गया है। उस शब्द को पुनर्समीक्षा हो और ऐसे अन्य कई मुद्दे हैं। 31 मुद्दों का हमने ये पम्पलेट डिज़ाइन किया है और हम लोग चाहते हैं कि इन पर सरकार विचार विमर्श करे। इसी कड़ी में हम लोग बांसवाड़ा के तत्पश्चात हम लोग अभी प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर रैली आयोजित करने जा रहे हैं और इस रैली में भील प्रदेश टेरिटरी के समस्त बुद्धिजीवी जो विद्यार्थी हैं और इस क्षेत्र के समस्त लोग जो जागरूक हैं वो उस रैली में सम्मिलित होंगे। और हम लोग सरकार को फिर से ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें हमको विशेषाधिकार मिला हुआ है, जिसके लिए हमारे पुरखे लड़े, वो अधिकार हमको दे दीजिए। हमारे क्षेत्र में ये अधिकारों से हमको वंचित होने पर हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो सद्भावी शब्द जो जोड़ा गया है उससे जो बाहरी राज्य के जो लोग यहाँ आकर बस रहे हैं उनको निरंतर फ़ायदा हो रहा है और यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको सद्भावी शब्द से नुकसान हो रहा है। उस पर समीक्षा हो हमारा। और जो रिजर्वेशन का जो मसला है वो सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ज़मीन का मामला हो और अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में विशेषकर बात करें तो यहाँ पर भील समुदाय के जो हमारे लोग हैं उनको मीणा के सरनेम से अंकित किया गया है। तो कहीं न कहीं उनके पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हम देख पा रहे हैं उसमें भील है। मतलब आज मैं भील हूँ और मेरे काका मीणा हो गए, मैं भील हूँ और मेरे मामा मीणा हो गए। ये कैसे संभव है? ये सोचनीय प्रश्न है। उन तमाम बिंदुओं को लेकर हम 16 फरवरी को प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर एक शानदार रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के लोग जिंदा है, जग रहे हैं, अपने हकों के प्रति जागरूक हैं। आप हमारे जो हक है, हमारे जो अधिकार हैं उसको हमको जैसे हैं वैसे के वैसे दे दीजिए। यहाँ के हकों से छेड़छाड़ मत करिए। इसी उद्देश्य के साथ और यहाँ के लोगों को जो मुद्दे हैं, जो हमारे हक अधिकार हैं, उसका फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम ये लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस रैली में वो लोग अधिक से अधिक सम्मिलित होए। जो अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं वो सभी सम्मिलित होएं, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि इस हक अधिकार की रैली में हम सब शामिल हों और हमारा जो मसला है उसको हम सरकार के सामने मजबूती से बुलंद करें। धन्यवाद। मतलब आपकी जो रैली है प्रस्तावित है, कितनी तारीख को ये रैली का आयोजन होने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है? हमारी रैली 16 फरवरी 2025 को प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले आयोजित है। और जैसा कि दादा ने बताया, हमारी जो महारैली है उसमें 31 सूत्र मांगे हैं, जिसमें हमारी 5वीं अनुसूची के मूलभूत 244(1) की अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए और साथ ही पूर्ववर्ती प्रदेश की सरकारों ने जो 2013 और 2016 में जो काला कानून इस शेड्यूल एरिया के खिलाफ में जो पास किया है, उस दोनों अधिसूचना
इसके ऊपर पुनः समीक्षा की जाए और यहाँ जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है 5वीं अनुसूची के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और उसी आधार पर अधिसूचना पुनः जारी की जाए। साथ ही गुजरात राज्य के तर्ज पर राजस्थान में भी शराब पर पाबंदी लगा जाए, शराब पर बैन लगाया जाए और जो वर्तमान में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और जो जनजाति सलाहकार समिति है, जो आदिवासी के कल्याण के लिए जो एक समिति बनाई गई है, उस समिति में जो उसका जो अध्यक्ष रहता है वो आदिवासी रहता है, जनजाति मंत्री रहता है। लेकिन आज की तारीख में वो जो ट्राइबल मिनिस्टर है वो मुख्यमंत्री के पास में जो जिम्मेदारी है, तो वो ट्राइबल अध्यक्ष जो आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी को ही पता है कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की बोली भाषा परंपरा क्या है, वो हमारा ही जनप्रतिनिधियों को पता है। इसलिए ट्राइबल का जो अध्यक्ष है वो भी आदिवासी होना चाहिए। इसी प्रकार हमारी 31 सूत्रीय टोटल मांगे हैं। 31 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय जो महारैली है वो लाखों की संख्या में हम लोग आयोजित करेंगे और हमारी अभी वर्तमान समय में राजस्थान के शेड्यूल एरिया में सभी जिलों में लगातार प्रचार किया जा रहा है और निश्चित ही जो हमारी प्रदेश स्तरीय महारैली है उस महारैली के सामने सरकार को घुटने टेकने होंगे और हमारी जो 31 सूत्री जो मांगे हैं उन मांगों को मानना होगा। आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। जोहार आपके चैनल को। मैं अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा जिला संयोजक प्रतापगढ़। हमारी जो 16 फरवरी को 31 सूत्री जो मांगे हैं वो जो इस टेम्पलेट में है और ये जो रैली है जो प्रदेश स्तरीय रैली है, इस रैली में प्रदेश स्तरीय तमाम जिलों से आदिवासी लोग और अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले तमाम इस रैली में उपस्थित होंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे और जो हमारे संविधान में जो हमारा आरक्षण लिखा हुआ है और धरातल पर लागू नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं वो कागजों में सीमित है, वहीं तक सीमित रह रहा है। इस कारण हमें जो हमारा आरक्षण है वो धरातल पर लागू करवाना है और हम इसी मांग को लेकर 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आम सभा और महारैली का करेंगे और ज्ञापन भी कलेक्ट्री ऑफिस तक महारैली के माध्यम से कलेक्टर तक जाएंगे और हमारी जो मांगे हैं वो 31 सूत्रीय मांगे हैं। इस मांगों को हमें सरकार तक पहुंचाना और इसको पूरा करवाने का हमारा जो मूवमेंट रहेगा। जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।